नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम निधि ध्यान करेंगे। आप सीधे होकर बैठ जाओ और यहाँ से जो शब्द बोले जाए, जो वाक्य बोले जाए, उसके अर्थ का अनुसंधान करिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी को नमस्कार। नमस्कार अर्थात शरणागति। शरणागति क्योंकि श्री भगवान के हमारे जीवन में महान उपकार है। श्री भगवान का हमारी जिंदगी में महान अनुग्रह है। ईश्वर के अनुसंधान की एक रीति यह भी है कि ईश्वर के अनुग्रह का अनुसंधान किया जाए। देखो अपने जीवन में कैसे अनवरत ईश्वर का अनुग्रह हो रहा है। वास्तव में मैं हूँ और सभान हूँ, इस रूप में ईश्वर ही है। और निरंतर मेरा अस्तित्व टिकाए रखने में, मुझे सभान रखने में, प्रतिदिन सामान्य क्रियाओं को और जीवन व्यवहार को चलाने में ईश्वर का एक पक्षीय अनुग्रह रहा हुआ है। वही मुझे सत्ता और स्फूर्ति प्रदान कर रहे हैं। वही मुझे अस्तित्व और चेतना प्रदान कर रहे हैं। प्राणी मात्र के अंतर में रहा हुआ वही सर्व प्रेरणा का स्रोत है। वही दाता है, सब कुछ देने वाला है। जीवन में जो भी मैंने पाया है वह सब ईश्वर की ही भेंट है। यह देह भी ईश्वर की महान भेंट है। यह मानव देह, यह विवेक बुद्धि, यह संकल्प की स्वतंत्रता, यह जिज्ञासा, ये सब कुछ देकर के उसने हम पर महान उपकार किया है। वास्तव में तो मानव देह मिलना ही अत्यंत दुर्लभ है।
मानव देह मिलने के बाद भी अपने जीवन का कल्याण करने की, आध्यात्मिक उन्नति करने की प्रेरणा पैदा होना जगत के विषय और वहाँ से मिलने वाले सुखों के प्रति उदासीनता होना और आंतरिक उन्नति की, आंतरिक शांति की, आंतरिक पवित्रता प्राप्त करने की प्रेरणा जागृत होना, उनका मूल्य समझ में आना, उनके लिए प्रयत्नशील होना, यह सब अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी ऐसी दुर्लभ वस्तुएं प्रदान करके ईश्वर ने मुझ पर महान उपकार किया है। जीवन में वैसे तो किसी भी चीज़ का यश मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जो भी सिद्ध हुआ है, जो भी प्राप्त हुआ है, वह ईश्वर कृपा से ही, उसने दी हुई शक्ति से ही, उसने दी हुई बुद्धि से ही, उसने दिए हुए कौशल्य से ही प्राप्त हुआ है। यह बुद्धि, यह शक्ति, यह कौशल्य सब प्रदान करने वाला तो वह ईश्वर ही है। और इसीलिए मैं अत्यंत उपकृत हूँ, अत्यंत ऋणी हूँ ईश्वर का। अतः मेरे गर्व का, मेरे घमंड का मेरे जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। इसके साथ जो कुछ भी नहीं मिला है, जो कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है, उसके लिए भी अपने आप को या किसी और को दोषी मानने की भी जरूरत नहीं है। यश और अपयश दोनों के लिए जीवन में कोई तो स्थान नहीं है, क्योंकि जब स्वयं ईश्वर ही मेरे जीवन का संचालन कर रहे हो, तब जो कुछ भी है और जो कुछ भी नहीं है, यही योग्य है। ईश्वर ने दी हुई इस भेंट को लेकर, उसने किए हुए इस उपकार को लेकर मैं अत्यंत उपकृत हूँ। साथ ही साथ ईश्वर की कृपा का पात्र बना हूँ, इसलिए मैं अत्यंत संतुष्ट भी हूँ। यह मनुष्य देह, यह दुर्लभ देह प्राप्त हुआ है, इसका मुझे संतोष है।
अपनी उन्नति करने की प्रेरणा मिली, उसके लिए प्रयत्न हो सका, इसका भी मुझे संतोष है। अलभ्य वेदांत शास्त्र का श्रवण मिला, महान संतोष है। यद्यपि अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना है, फिर भी जो मिला है उसका संतोष है, जो नहीं मिला उसका असंतोष नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि ईश्वर की कृपा से मुझे जो भी प्राप्त करना है वही प्राप्त होगा। एक बार जो कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। इस प्रकार मेरे लिए, अपने जीवन के लिए संतुष्ट होने के सभी कारण है। ईश्वर कृपा, देवानुग्रह, उसकी छत्र छाया में मैं निश्चिंत हूँ। उसने जो कुछ भी प्रदान किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। ईश्वर कैसे कैसे सदा सर्वदा सर्वथा मेरे जीवन में व्याप्त है, इसका इस प्रकार से मैं अनुसंधान करता हूँ तो महान संतोष होता है। इस प्रकार जब मेरे मन में संतोष है, विनम्रता है, उपकार का भाव है, कोई असंतोष नहीं, कोई शिकायत नहीं, तब मेरा मन शांत है, प्रसन्न है। वास्तव में शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यह तो मेरा स्वभाव ही है। मात्र असंतोष के कारण, अन्य को या अपने आप को दोषी मानने के कारण, किसी शिकायत या विरोध के कारण ही मेरी स्वरूपभूत प्रसन्नता आच्छादित हो जाती है। उसके आड़े अवरोध आ जाता है। मगर जब मैं ईश्वर की कृपा का अनुसंधान करता हूँ कि मैं कितना सद्भागी हूँ, और तब फिर असंतोष का, किसी शिकायत का, किसी विरोध का कोई कारण नहीं रह जाता। ये अवरोध जब दूर हो जाते हैं तब मेरी स्वाभाविक प्रसन्नता, स्वाभाविक शांति अभिव्यक्त होती है। उस शांति के रूप में, उस प्रसन्नता के रूप में, उस संतोष के रूप में
ईश्वर ही तो अभिव्यक्त होता है। इस बाहरी अशांति के पीछे, इस ऊपरी सतह की अशांति के नीचे अंतरतम में प्रगाढ़ शांति रही हुई है। जैसे समुद्र की सपाटी पर चाहे जितने भी तूफान उठ रहे हो, चाहे जितनी भी हलचल मची हो, फिर भी समुद्र के भीतर तो प्रगाढ़ शांति ही होती है। उसी तरह मेरे मन की सतह पर, मेरे जीवन की सपाटी पर चाहे जितने तरंग उठ रहे हो, चाहे जितनी हलचल मची हो, चाहे जितनी चंचलता, अस्थिरता, व्यग्रता क्यों न हो, मेरे व्यक्तित्व के अंतःस्थल में तो प्रगाढ़ शांति ही छिपी है। मेरा मन जब जब असंतोष से, विरोधों से, शिकायतों से मुक्त होता है, तब वही आंतरिक प्रशांति की झलक हमें मिलती है। वही शांति, वही निश्चिंतता, वही प्रसन्नता जिसका इस समय में अनुभव कर रहा हूँ। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। शुद्धोहम, शांतोहम। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। आसपास अशांति के रहते हुए भी मैं शांत स्वरूप हूँ। अब जबकि मेरे मन में कोई विरोध नहीं है, जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार है, तब बाहर की अशांति, बाहर के कोलाहल मेरी आंतरिक शांति का भंग नहीं कर सकते। शांत स्वरूपो हम, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं प्रशांत स्वरूप हूँ। शांत रहने के लिए मुझे किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। अशांत होने के लिए जरूर कुछ करना होता है। जब मैं विरोध करूं, शिकायत करूं, तब स्वयं ही अशांति पैदा कर लेता हूं। परंतु जब मैं सबका सहर्ष स्वीकार करता हूँ, तब स्वभावतः अपने शांत स्वरूप का अनुभव होता है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद
शिवोऽहं शिवोऽहम् अखंड आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवस्वरूपोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।